जय हिंद दोस्तों। आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब से चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंटर ग्लोबल एविएशन कंपनी के बारे में। यह कंपनी आने वाले 3 सालों पर किस प्रकार का प्रदर्शन कर सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। दोस्तों इंटर ग्लोबल एविएशन कंपनी यह भारत की लीडिंग फ्लाइट कंपनी है। आप सभी ने जो है वो चीप एयरलाइन के बारे में जो है वह सुना होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर यह कंपनी जो है वह काम करती है। यानी बाकी कंपनियों की तुलना में इस कंपनी के सीट जो है आपको इजीली मिल जाते हैं और इसके अलावा जो है वह काफी ज्यादा चीप भी रहते हैं। इसके अलावा यह कंपनी जो है भारत के 86 डेस्टिनेशन को जो है वह कवर करती है, जिसमें 24 जो है वह इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी है। यानी यह कंपनी जो है वह एक ही रूट पर जो है वह मल्टीपल टाइम पर जो है अपने फ्लाइट को जो है वह रन करती है। इसके कारण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको जो है वह दिल्ली से मुंबई जाना है, तो अगर एक ही कंपनी रहेगी जिसका टाइमिंग जो है वह 4 बजे है, तो आपको चाहे जल्दी जाना रहेगा फिर भी आप जो है वह 4 बजे का जो है वो वेट करेंगे। लेकिन ऐसा जो है वो बाकी कंपनियों के साथ होता है। लेकिन इंडिया ग्लोबल एविएशन जो है वो दिल्ली टू मुंबई है, तो उसी समय पर जो है वह एक ही दिन पर जो है वह 4 फ्लाइट जो है वह चलाएगी। तो उसमें क्या होगा कि जैसे कंपनी जो है, जैसे मान लीजिए आपको जो है वह आप एक बिजनेस प्रीमियम सेगमेंट पर जो है वह ट्रेवल करना चाहते हैं, लेकिन आपको लिए इम्पोर्टेंट ज्यादा जो है वह टाइम लगेगा, तो आप जो फ्लाइट जो है वह 4 बजे जाने लगेगी, उसके कंपैरिजन में आप 12 बजे की फ्लाइट पर जो है वह जाना जो है वह प्रेफर करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर यह कंपनी जो है वह काम करती है। और अ, अगर देखा जाए तो बाकी कंपनियों की तुलना पर यह अच्छा प्रदर्शन जो है वह कर रही है। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या आप इस पर जो है वह बेट ले सकते हैं और आने वाले 3 सालों पर जो है वह इस कंपनी पर सोच सकते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो आपने यह जरूर सुना होगा कि इंटर ग्लोबल एविएशन यानी एविएशन कंपनियां जो है वह लॉन्ग टर्म पर जो है वह प्रॉफिट बनाकर जो है वह नहीं देखती है। आप दुनिया की किसी भी कंपनी को देख लीजिए, जो एयरलाइन कंपनियां हैं वह उतना ज्यादा प्रॉफिट जो है वह नहीं कमाती है, और न ही किसी ने इस पर जो है वह प्रॉफिट कमाया है। बल्कि बहुत सारे लोग जिसने भी एयरलाइन कंपनी जो है वह शुरू की है वह बैंकरप्ट ही हो गए हैं। विजय माल्या को ही देख लीजिए, उन्होंने जो है वह एविएशन कंपनी जो है वह बनाई थी और उसको भी जो है वह बंद करना पड़ा है। इसके अलावा जो है भारत सरकार की कंपनी एयर इंडिया, जिसके जो पहले टाटा के नाम पर थी और जिसे भारत सरकार ने लिया था, वह भी घाटे में थी। इतने करोड़ों पैसा लगाने के बावजूद भी, और इसी प्रकार की आप दूसरी कंपनियों को भी देख सकते हैं। यानी इसका बिजनेस मॉडल जो है वह ऐसा नहीं है कि आप इस पर जो है वह लंबा वेट जो है वह ले सके। दूसरा बात यह है कि जो एविएशन कंपनियां होती है इस पर जो है वह सरकार का काफी ज्यादा कंट्रोल जो है वह होता है। सरकार इस पर जो है वह काफी ज्यादा कंट्रोल रखना चाहती है। इस कारण से समय समय पर इनके रूल्स रेगुलेशन जो है वह फॉलो जो है वह करने पड़ते हैं। तीसरा होता है क्रूड ऑयल की प्राइस का। क्रूड ऑयल की प्राइस जैसे जैसे बढ़ती जाती है, इस कंपनियों का जो है वह घाटा भी जो है वह बढ़ते जाता है। हमारे देश में देख लीजिए, कोविड के बाद से अभी लोग जो है वह घूमना फिरने का चलन जो है वह शुरू हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं है कि लोग जो है वह फ्लाइट पर जो है वह ट्रेवल करें। लोग जो है वह जनरली लंबे दूरियों के लिए ट्रेन पर जाना जो है वह प्रेफर करते हैं। उसके अलावा अगर ट्रेन नहीं है तो वो टू व्हीलर या फोर व्हीलर से जाना जो है वह पसंद करते हैं। और हमारे देश का जो कंज्यूमेबल जो मेजर सेगमेंट है, जिस सेगमेंट पर यह कंपनी काम करती है, वह है मध्यम वर्ग का। और मध्यम वर्ग के पास तो अभी पैसा जो है वह ऑलरेडी नहीं है। इस कारण से यह कंपनी जो है वह आने वाले समय पर प्रॉफिट करेगी कि नहीं करेगी, उसके ऊपर जो है वह डाउट है। अब बात कर लेते हैं इसके शेयर प्राइस के बारे में। इसका शेयर प्राइस देखेंगे तो अभी कुछ समय पर यानी
मार्च 2023 के बाद पर जो है वह शेयर की प्राइस जो है वह बढ़ी है। इसका मेन कारण है हमारे देश का रिटेल सेगमेंट। रिटेल जो है वह इस सेगमेंट पर जो है वह लगातार खरीदारी जो है वो कर रहा है, और रिटेल जिस शेयर पर जो है वह खरीदारी कर रहा है वह शेयर जो है वह ऊपर बढ़ रहा है। इस कारण से यह कंपनी भी जो है वह की शेयर प्राइस पर जो है वह बढ़ोतरी हुई है। अगर आप इसका देखेंगे कि रिटेल सेगमेंट पर जो है पब्लिक जो है पहले जून 2021 पर 2% थी, जो कि अभी मार्च 2024 में बढ़कर 3.95% पर जो है वो बढ़ गई है। और अभी जून के बाद से जो है लगातार इस पर जो है वो बढ़ोतरी जो है वह हो रही है। इस कारण से इस शेयर की प्राइस जो है मेरे ख्याल से जो है वह बढ़ी हुई है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके जो है वह जरूर बताइएगा। और क्या आप इस कंपनी पर 3 साल के लिए बेट ले सकते हैं? तो कुछ तो इससे भी अच्छी कंपनियां जो है वो मार्केट पर अवेलेबल है, तो आपको यह कंपनी जो है वो आखिर लेनी ही क्यों है? ऐसा बिजनेस जिस पर जो है वह बहुत सारे लोग जो है वह बैंक करप्ट होकर उसको बिजनेस को करना ही क्यों है? धन्यवाद।